तो मैं बता सकती हूँ, आप गूगल कर सकते हैं, गूगल पे साफ साफ नजर आ जाएगा कि कायदे मोहम्मद अली जिन्ना का जो पाकिस्तान के अंदर घर है पहले बेहतर था, लेकिन अभी जो सिनेरियोज हुए हैं उसमें कायदे मोहम्मद अली जिन्ना का घर भी जलाया गया, जहां दूसरी चीजें जलाई गई, जहां मालम रोड पे हमारा जो एक जहाज था हिस्ट्री का वो भी जलाया गया। सिर्फ कायदे मोहम्मद अली जिन्ना का क्या कसूर था? उन्होंने हमें वतन दिया, हमें ये मुल्क दिया, अलग रियासत दी, क्या ये कसूर था जब उनका घर जलाया गया? एक्चुअली जो मौजूदा हुक्मरान आए हैं ना, ये बहुत बड़ी सियासत इन्होंने खेली है, ये जो इमरान खान के हवाले से कि वहाँ पे वो उसको कैद किया गया, पकड़ा गया, और इधर लाहौर में आके इन लोगों ने जब एहतजाज किया पीटीआई वालों ने, तो इसका बहुत ही इम्पैक्ट गलत इन्होंने किया कि भाई अपने ही लोगों को इन्वॉल्व करके जलाओ घिराव किया और नाम पीटीआई का लगाया गया। कितनी गलत बात है। इन लोगों को चाहिए कि कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया था, अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान का, तो जबकि यहाँ पे उलट चल रहा है। जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है इसने, तो मैं कहता हूँ एक इंतहा कर दी है कि भाई ये किसी हद तक भी जा सकते हैं कि यहाँ तक अंदाजा लगा लें कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो कि हमारे अजीम लीडर जिन्होंने पाकिस्तान बना के दिया, तो ये लोग जला रहे हैं। सही बात है। अब आप मुझे बताइएगा कि क्या हम लोगों में उस किस चीज की कमी है? जब हम देखें तो हम जिस पार्टी के साथ अभी 1 साल होते हैं या फिर कुछ माह होते हैं उसको सपोर्ट करते हैं, उसके बाद हम बदल जाते हैं, यू टर्न ले लेते हैं। क्या हम एक पार्टी को 5 साल नहीं गुजारने दे सकते? क्या हम में सब्र नहीं है? क्या हम में तहम्मुल नहीं है? क्या हमारा, अगर हम बात करें तो मुसलमान बीइंग अ मुस्लिम, हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि आप लोगों ने लेग पुलिंग करनी है। हम हर 75 सालों से यही करते आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर मैं ये कहता हूँ कि वाकई सब्र वाली बात करनी चाहिए कि कम से कम 5 इयर्स का जो टेन्योर है वो कंप्लीट करना चाहिए, मगर यहाँ पे सब्र नामी चीज नहीं है। देखे ना इन्होंने क्या किया कि अभी 4 इयर्स इमरान खान के थे, तो इन लोगों ने पता नहीं क्या मतलब किया। ये तो सारी दुनिया को वैसे पता है कि इस गवर्नमेंट को दोबारा ला के मुसल्लत कर दिया गया, और ये गवर्नमेंट जो कर रही है ना, वो मैं कहता हूँ इंतहा, लोग खून के आंसू रो रहे हैं। सर आप मुझे बताइएगा, इस टाइम हम अगर बात करें जहाँ से हम निकले इंडिया से, आज उनकी जो ग्रो रेशो है, उनकी जो मौशियत है वो हमसे लाख गुना बेहतर है, नजर भी आता है, और हम इसको माने ना माने लेकिन डिफरेंस यही है। सर आप मुझे बताइएगा, क्या वो अमन पसंद मुल्क है जो वहाँ पर इस तरह की चीजें होती भी है लेकिन ऐसे टारगेट अपने मुल्क के अंदर नहीं किया जाता? हम वहाँ की आज तक हिस्ट्री देखें तो कौन सी चीजों को जलाया जाता है, कौन सी अपने ही मुल्क के अंदर लोग अपने हिंदू को या मुस्लिम को मार रहा है। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम ये आज देख रहे हैं कि हमारी आर्मी को भी टारगेट किया जा रहा है, दुश्मन बन गए हैं एक दूसरे के, और जबकि ये बहुत शर्मनाक बात है। पूरी दुनिया में हम लोगों का इमेज खराब हो रहा है। ये इन लोगों को खुदारा अल्लाह ताला इन लोगों को नेकी की तौफीक दे, और क्या कहा जा सकता है। बहरहाल ये है कि भाई मैं इंडिया गया हुआ हूँ, मैं 3-4 मरतबा गया हूँ। फॉर फादर्स हमारे इंडियन लखनऊ के हैं, तो वहाँ बहुत ही अमन है। मैं जब यहाँ पे बताता हूँ ना, लोग इस चीज़ को जो है ना वो एग्री करते नहीं है कि वाकई, और वाकई में आपको ये बात ट्रू है कि इंडिया में वाकई अमन है, जबकि यहाँ पे हम लोग को आज़ादी का इन लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, और ये लोग आपस में इस काबिल नहीं है। एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका इंडिया में? कहते हैं कि वहाँ पर हिंदू जो है मुसलमान का दुश्मन है। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई मैटर नहीं है। हम लोग खुद जाके उनके मेहमान बने हिंदुओं के, क्योंकि हमारे ज़ाहिर मुस्लिम भाई हैं, वहाँ पे आपस में उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, एक दूसरे के आते जाते हैं। अच्छा हाँ, तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों प्रोपेगेंडा बताया जाता है? हमारी रियासत, हमारी सियासत जो है हमारी आवाम को क्यों बगलवा रही है? कि अगर हम देखें तो आज तक इंडिया के नाम पर लोग अपने जज्बात उजागर कर देते हैं, अभी इंडिया का नाम लेंगे तो लोगों के जज्बे जाग जाते हैं, वो हमारा दुश्मन है, ये है, वो है। बहरहाल ये गलत है, ये गलत इमेज है। जबकि पाकिस्तान में जब मैच हो रहा होता है ना पाकिस्तान और इंडिया का, तो वहाँ के जितने मुस्लिम है ना वो सब क्लैपिंग कर रहे होते हैं हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, पाकिस्तान के लिए। आप अंदाजा लगा लें कि उनका इमेज मतलब है कि हमारे बारे में कितना क्लियर है। अच्छा, वहाँ के जो हिंदू लोग हैं वो मुसलमानों के लिए पाकिस्तानी या फिर पाकिस्तान के लिए क्या सोच रखते हैं? कुछ ऑब्जर्वेशन आपकी? वो एक्चुअली कोई भी वहाँ पे कोई ऐसी सोच नहीं रखते, जैसे पे मैं ये मतलब कि लोग कहेंगे कि भाई ये तो इंडिया का हामी है और पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है। मैं तो एक ट्रू बात कर रहा हूँ, फैक्ट। हाँ जी,
तो इसमें मेरे हिसाब से जो है ना बहुत वहाँ के जो लोग हैं ना अच्छा इमेज रखते हैं पाकिस्तानियों के लिए। अच्छा, क्या वहाँ पे फ्रीडम है मुसलमानों के लिए? जैसा कहा जाता है कि वहाँ पे मस्जिद में नहीं जाने दिया जाता, वहाँ इबादत नहीं करने दिया जाता, वहाँ पे इबादत गाह के मतलब वैसे नहीं है जैसे पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों को दी गई है फ्रीडम। क्या फ्रीडम है वहाँ पे? बिल्कुल फ्रीडम है। मेरे होते हुए देखिए कई जगह पे होता होगा, यहाँ नहीं होता। लड़ाई झगड़े फसाद कहाँ नहीं होते। ठीक है, मुसलमान के लिए एक दूसरे को सामने आमने सामने गोली ताने हुए हैं, पिस्टल ताने हुए हैं, जबकि वहाँ पे मेरे 3-4 दफा मैं गया हूँ, वहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि जहाँ पे ये नजर आ रहा हो कि वो दुश्मन है हमारे ना। सही बात है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडियन पब्लिक और पाकिस्तानी पब्लिक दोनों को? मैं तो यही कहूँगा कि दोनों आपस में प्यार मोहब्बत अमन सुकून चैन, इसी में ही मैं कहता हूँ सुकून है। देखिए आप सुकून चाहिए। यहाँ के लोग जो है ना बहुत परेशान हो चुके हैं। लोग चाहते हैं कि अमन सुकून चैन आए अब इस दुनिया में। सही बात है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत अच्छी अपनी ऑब्जर्वेशन की है इंडिया और पाकिस्तान को लेकर। थैंक यू सो मच। आपका नाम? मोहम्मद अदनान गौरी। क्या करते हैं? मैं एज ए टीम मैनेजर हूँ अलबरका बैंक ऑटो डिपार्टमेंट में। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। सर आज का बेसिकली क्वेश्चन, आपको 2 पिक्चर्स दिखाऊंगी। एक घर है मोहम्मद अली जिन्ना का, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना का अगर बैकग्राउंड की बात करें तो हम इंडिया से ही बिलोंग करते थे, इंडियन ओरिजिन। अब यहाँ पर 2 घर हैं, 2 अलग अलग कंट्रीज में है। अब आप मुझे बताइएगा ये किसका होगा और ये कहाँ का होगा? मतलब किस कंट्री में मोहम्मद अली जिन्ना का ये घर है और किस कंट्री में ये घर? ये पाकिस्तान में है एक और एक हिंदुस्तान में है। कौन सा? ये पाकिस्तान का? ये जी, जो जला हुआ है वो पाकिस्तान का है। जला हुआ क्यों जला हुआ है? क्या रीजन है जो कि मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग मुल्क, एक अलग वतन हमें लेकर दिया इतनी जदोजहद के बाद? क्या उनकी ये गलती थी कि हमें अलग करवाया, आज उनके घर तक को जला दिया गया? हाँ जी बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक खबर है कि कायद आज़म जिन्होंने हमें कंट्री दिया, जिन्होंने आज़ादी वाली ज़िंदगी गुजारने की जगह दी, लोगों को एक वन टाइम सोचना चाहिए था कि हम इस घर को ना जलाएं, हम कोई और चीज़ देख लें जहाँ पे हम अपना गुस्सा, कि इमरान खान को अरेस्ट किया हम उसका गुस्सा उतार सकें, हम कोई और जगह दे रहे थे। लेकिन जिन्होंने ये कंट्री दिया आपने उनका घर जला दिया। सबसे ज़्यादा अफसोसनाक खबर यही है। और सारी कौम को ये सोचना चाहिए यार, कायद आज़म का हमारे नोट है, उसके ऊपर उनकी पिक्चर है। अगर वो कायद आज़म ना हो, उनका घर ना होता तो ये कंट्री भी ना होता, फिर कोई लड़ाई नहीं होती, फिर किसी किस्म की कोई जंग ही नहीं होनी थी। एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी लगा दी, अपनी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश ख़त्म करके उन्होंने पाकिस्तान आज़ाद कराने के लिए जो जद्दोजहद की है वो आम आवाम को पता ही नहीं है। पहली बात कि उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितना कुछ किया है इस कंट्री के लिए को आज़ाद कराने के लिए। रह तो पहले भी सारे रहे थे, लेकिन वो आज़ाद नहीं थे, अपनी मर्जी से रह नहीं सकते थे, आ नहीं सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा विजन दिया हमारी कौम को कि हमें, लेकिन ये कौम गुस्से में आप कायद आज़म को के घर पे अटैक करें, वो गलत बात है। सर मुझे ये बताइएगा, क्या हमसे बेहतर और अमन पसंद वो लोग हैं जिन्होंने आज तक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि उनका मतलब उनके लिए कोई मायने इतना रखते हैं जितने हमारे लिए रखते हैं, लेकिन आज भी उन्होंने वैसे ही उनके घर को रखा जैसे कि हिस्ट्री में पहले था? अमन पसंद कौम तो नहीं कह सकते, वो तो पाकिस्तान, हमारी उनसे सबसे पहले लड़ाई इंडिया के साथ है, क्योंकि हमने उनसे अपना कंट्री लिया और उनको उनका हिस्सा दिया, हमने अपना लैंड लिया। तो सबसे ज्यादा उन्होंने हमें दिया, हमने उनसे मतलब एक पार्टीशन हुई थी, उन्होंने हमें दिया था, हमने उनको नहीं दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, हमने उनको नहीं दिया। तो लेकिन उन्होंने, वो इतनी अच्छी कौम नहीं है, लेकिन कायदा जो घर नहीं जलाया, ये हमें उनको अच्छी कहना चाहिए कि उन लोगों लिहाज से वो अच्छी कौम नहीं है। बेसिकली वो पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते। हम पसंद करते हैं उन्हें? नहीं, हम भी नहीं पसंद करते। तो फिर हम भी अच्छी कौम ना हुई? नहीं, हम इसलिए पसंद नहीं करते कि बीइंग अ मुस्लिम, हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो इंसान कलमा पढ़ेगा हम उसको पसंद करेंगे, जो नहीं कलमा पढ़ेगा हम उसको पसंद करेंगे। लेकिन वो हमारा दीन ये तो नहीं कहता। हमारा दीन ये, लेकिन अगर वो हमारे अगेंस्ट जाएंगे फिर हमने उनसे लड़ना है। वो हमारे अगेंस्ट कब गए हैं? वो बॉर्डर्स पे 24 घंटे हमारे अगेंस्ट है। बॉर्डर्स पे तो उनके भी फौजी हैं, बॉर्डर्स पे तो हमारे भी फौजी हैं, जो कि एक दूसरे की हिफाजत कर रहे हैं अपनी अपनी कंट्री की। अब इतना ब्लेम तो नहीं कर सकते ना हम? ब्लेम बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया के नंबर 1 डेंजरस लिस्ट ऑफ डेंजरस बॉर्डर्स में अमेरिका, मैक्सिको नंबर 1, नंबर 2 पाकिस्तान, इंडिया। वो जरूर अपनी फौजें अपना सारा कुछ ले खड़े में हैं, लेकिन वो हर टाइम लड़ाई के लिए खड़े में हैं। वो ये नहीं करेंगे कि अमन के लिए खड़े में हैं, वो इसलिए खड़े में कि अगर हमने अटैक कर दिया तो वो डिफेंड करेंगे, उन्होंने अटैक कर दिया तो हमने डिफेंड करेंगे। वो अमन पसंद कौम बिल्कुल भी नहीं है।
वो जितना पाकिस्तान को गंदा करते हैं। उनका मीडिया देखें, इमरान खान जब अरेस्ट हुआ उन्होंने कितना ऐसे खुशियां मना रहे थे जैसे उनका कंट्री आज़ाद हो गया। उन्होंने ऐसी मिठाइयाँ तकसीम की जैसे उनके कंट्री में कोई ऐसी खुशी आ गई है। हमारा कंट्री है लेकिन वो ज़्यादा खुश हुए है, जिसका उनको अमन पसंद बिल्कुल भी नहीं कह सकते। जो मर्जी हम कर लें, हमें उनकी ना हमें ज़रूरत है, ना हमें कोई उनसे कोई लेना देना है। वो अपने लैंड पे रहें, हम अपने लैंड पे रहें। एक कौम कब बेहतर कौम बन सकती है? जब उसके पास मुल्क को संवारने के लिए चीज़ें हों। एक कौम तब बेहतर बन सकती है जब उसके पास वो विल पावर हो अपने मुल्क के लिए या फिर अपनी कौम के लिए। हमारे पास क्या है आप मुझे बताइएगा, टू बी ऑनेस्ट सही से बताइएगा, किसी के फेवर में नहीं, बींगा पाकिस्तानी ना बताइएगा। हम लोगों ने अपनी ही चीज़ों को जलाया, हमने अपनी ही चीज़ों को तोड़ा, हमने अपने ही मुल्क का नुकसान किया, हमने अपने ही मुसलमान भाई को मारा किया। जी बिल्कुल, सबसे हम अमन पसंद कैसे हुए? बिल्कुल हम अमन पसंद, बिल्कुल हम मुसलमान हमेशा अमन पसंद ही है। लेकिन हम अमन, मुसलमान की बात नहीं करें, हम अमन पसंद कैसे? मुसलमान तो बहुत जगह पे है, ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में, हर जगह पे इस टाइम मुसलमान है। तो फिर सर हम अमन पसंद कैसे हुए जब मुसलमान के हाथ से महफूज नहीं है? तो सर अमन पसंदी कहाँ पे है? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आज दुनिया में जो सबसे ज़्यादा वॉर्स हैं वो मुसलमान कंट्रीज़ में ही हैं। नंबर ऑफ कंट्रीज सारे के सारे मुस्लिम्स हैं, किसी गैर मुस्लिम के कंट्री में जंग ही नहीं है। और मुसलमान आपस में ही लड़ा रहे हैं, आपस में एक दूसरे जंग लड़ रहे हैं। ये पूरा का पूरा प्लान कर रहा है अमेरिका बैठ के। ये आम आवाम को इस चीज़ का पता ही नहीं है कि अमेरिका क्या कर सकता है, उसके पास क्या पावर्स हैं। और उसके सबसे बड़ी बात आपने खुद ही कह दिया है कि विजन, हमारी कौम का विजन ही नहीं है। इस कौम को सबसे ज़्यादा पड़ी हुई है कि मैं अमेरिका चला जाऊँ। आप किसी को भी रोक के पूछे ना कि यार आप इस कंट्री ने आपको क्या दिया, कहेगा यार मुझे कुछ भी नहीं दिया इस कंट्री। और अगला क्वेश्चन आप उसे कहें कि जी मैं आपको सुबह अमेरिका भेज देता हूँ, तो वो कहेगा यार मुझे अमेरिका भेज दे, मुझे इस कंट्री में जहाँ पे आप रहे हैं, जहाँ पे आपकी बर्थ हुई है, आप उस कंट्री के मुखलिस नहीं है। तो आप उस कंट्री के मुखलिस नहीं है तो आप किसी के मुखलिस नहीं है। दूसरी बात है विजन की। अमेरिका की लॉबी, ये बेचारी पाकिस्तानी कौम ना, मैं आपको कहना चाहता हूँ ये बहुत शरीफ लोग हैं। पाकिस्तानी दुनिया में सबसे ज्यादा मासूम जो कौम है ना शरीफ, वो पाकिस्तानी है। सर कैसे? इनको जिस तरह लगाव लग जाते हैं इनको मतलब हम कोई कहते हैं करप्शन करो तो करप्शन करते हैं, क्योंकि रेड लिस्ट में करप्शन सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों की आती है। हमारे बिल्कुल रेड लिस्ट करप्शन, नवाज शरीफ साहब दुनिया में नंबर 1 है करप्शन में। करप्शन पाकिस्तान में इशू होती इसलिए है क्योंकि यहाँ बेसिकली ना लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे कानून नहीं है। एक बंदे कानून पे बैठ जाता है, वो समझता है सारा कानून उसी का हो गया। सही बात है। आपने वियंस की बात की तो मैं आपको बता चलूं, एक कौम का मैंने पहले भी बताया कि एक कौम बेहतर कौम तब बनती है जब उसके वियंस अपनी कंट्री के लिए हो। अब यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर आज ये लिस्ट आई है टॉप 10 बेस्ट सिटीज फॉर स्टार्टअप्स के लिए। इसमें इंडिया या पाकिस्तान नहीं है, हम अपनी इकोनॉमी में 100 की लिस्ट से बाहर है, इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी में। सर फिर हमारी कौम के वियंस पाकिस्तान के लिए कहाँ है? इंडियंस तो फिर भी 100 की क्या 10 की लिस्ट में आ जाते हैं इजीली, हम 100 की लिस्ट में नहीं आते। मैं उसका भी आपको जवाब देता हूँ। पाकिस्तानी बेसिकली कौम का विजन जो है ना, दुनिया में ना सारे कंट्रीज सुबह शाम काम करी जा रहे हैं। एक कुदरती फैक्ट है, नेचर है कि इंसान काम इसलिए करता है कि वो सुबह ऑफिस जाए, उसको मंथ सैलरी मिले, उसको पैसे मिले, उससे वो बाजार जाए और अपने लिए खाना खरीद के लेके आए। और पाकिस्तानी के लिए सबसे ज़्यादा गुड न्यूज़ ये है कि इनका खर्चा ही कोई नहीं है। पाकिस्तानी कौम का खर्चा इसलिए नहीं है कि ये जो लोग कमाते हैं ना वो खुद ही खा जाते हैं। हमारी जो लैंड है वो दुनिया की नंबर 1 लैंड है। उस पर एक लैंड पे आप 10 फसलें उगा सकते हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक मिट्टी पाकिस्तान की है, वो सबसे ज़्यादा तेज़ गाड़ी को गला सकती है। और दुनिया की सबसे ज़्यादा जो बेस्ट चीज़ें ना वो पाकिस्तान की हैं। क्योंकि मैं आपको जो बात बताने लगा हूँ वो आपको भी शायद समझ आएगी और इन लोगों को भी समझ आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, जो गैर मुस्लिम है, जो दूसरे कंट्रीज है, उनको पैसे कमा के वो अपने खाने पे खर्च करता है। इंसान की बेसिक नीड ही फूड है। उन्हें सुबह भी नाश्ता करना है, दोपहर को खाना खाना है, रात को उसने खाना जरूर खाना है, तो वो पैसे कमाता है जाके कर। वो कहते हैं पाकिस्तानी जो है हर चीज़ तो उनकी ज़मीन उगड़ रही है, ना हमने कोई चीज़ बनाई है, ना हम कोई चीज़ बेचते हैं पूरी दुनिया को, कुछ भी नहीं बेचते हैं। वो कहते हैं ये कंट्री का चलता कैसे है। उन्होंने एनालिसिस लगाया कि बाकी कंट्रीज को पूरी दुनिया से किसी से चावल ले रहे हैं, किसी से आटा ले रहे हैं, किसी से कोई ये फ्रूट की, क्योंकि वहाँ उगता ही नहीं है भाई। 6 साल के 6 महीने बर्फ ही है, तो ना कोई फसल है ना कुछ है।
तो उन्होंने ऐसे कंट्री से जहाँ पे ये चीजें उगनी है वहां से वो लेते हैं और अपना सर्वाइव, जो पैसा कमाते हैं वो अपने फूड पे लगा देते हैं। पाकिस्तानी सारा पैसा जो लगाते हैं ना वो जाया कर देते हैं। आपने कहा कि उन्होंने एक तज्जिया किया कि पाकिस्तान चलता कैसे है। चलता सर पाकिस्तान चल कब रहा है? पाकिस्तान तो हमारे ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भाई पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, आपने कहा पाकिस्तान की, नो डाउट मैं ये मानती हूँ कि पाकिस्तान की हर एक चीज़ जो है कुदरती चीज़ों में बहुत शुमार है। अगर हम देखें तो हमारे पास फसलें हैं, हमारे पास ज़मीन है जिस पर फसलें लगती है, लेकिन हम लगाते कहाँ हैं? हमें आज भी गंदम बाहर से चाहिए, हमारे पास अपनी गंदम भी मुकम्मल नहीं है ज़रूरियात ज़िंदगी के मुताबिक। आपने कहा कि हमारी वो मिट्टी है जो कि एक चीज़ को अच्छी तरह पिघला सकती है, ऐसे ही है। आज तक कार मैन्युफैक्चरिंग में हमने एक भी कार अपनी नहीं बनाई। सिर्फ कौन सी चीज़ जिसका टैग मेड ऑफ पाकिस्तान आता हो? आज भी हम चाइना के कंधे पे हाथ रख के चल रहे हैं सर, तो फिर हम पाकिस्तानी कौम क्या है? क्या करें? अच्छा, मैं इस कौम को प्लीज मैं आपको ना मैसेज देना चाहता हूँ। मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरी कौम, ये कंट्री है, ये फौज है, तो भी मेरा घर है। सबका, no doubt, सबका। मैं अपने पे कहना हूँ कि लोगों को ना, लोग कहते नहीं यार आपका कंट्री आपका है, सब कुछ आपका कंट्री है, आपकी फौज, आपका बॉर्डर है। आप बॉर्डर होगा तो आपका घर होगा, अदरवाइज होगा। ख्वाजा आसिफ साहब और इन बड़े पॉलिटिशियन की तो बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं कोई बात इनकी करना ही नहीं चाहता। पाकिस्तान को आपको मैंने कहा, आप बनाया कुछ नहीं। पाकिस्तान में जितने डैम 70 सालों में शुरू हुए हैं, कंप्लीट कोई नहीं हुआ। पाकिस्तान में रिकॉर्डिंग खजाना निकला, वो दुनिया को बेच दिया। वो अरफा करीम टावर बना दिया, वो बच्ची को उसका काम करके। वो कौन सी चीज़ है पाकिस्तान की जो मेड इन पाकिस्तान होने के लिए ये कहते हैं हुए? ये लोग कहते हैं मेड इन पाकिस्तान किसी पे ना हो। इन्होंने, अमेरिका ने पूरी दुनिया को अपने काबू में किया हुआ है। उन्होंने पाकिस्तान का सिस्टम ही ऐसा बना दिया है कि ये लोग कुछ बनाने के काबिल ही नहीं रहते। जो पैसा आता है वो इधर करप्शन, जो पैसा आता है इधर करप्शन। दूसरी बात, अब इमरान खान ही कहूँगा, लोग कहेंगे हम इमरान खान के हैं। अभी हम सारी चीजों को मान गए, अपने खुद ही अपनी जुबानी मान गए, जिस पे आप कह रहे थे कि नहीं ऐसे ऐसे ऐसे, अभी आप मान गए। अब एक आखिरी चीज जो आपने माननी है, और मुझे खौफ है कि अभी आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अब मुझे बताइए, आपने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक जंग है, बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं। आप मुझे बताएं, जब तक एक दूसरे की तरफ से अमन रहेगा तो कोई किसी को नुकसान पहुंचाएगा? हाँ जी बिल्कुल, अमन तो दुनिया में इस टाइम ना अमन पे काम हो रहा है। बिल्कुल। उन्होंने क्या, कोरोना में इशू हुआ कि जी आपने एटम बम बना लिया लेकिन वेंटिलेटर नहीं बनाया, और यार इंसान को तबाह करने के लिए मेहनत हो रही थी। वो कह रहे यार इस चीज़ को ख़त्म करें। अमेरिका ने कहा कि अगर सारी दुनिया तबाह हो जाएगी तो मैं पैसा कैसे जनरेट करूंगा? मैं तो मुख्तलिफ कंट्रीज में जंग करा रहा हूँ, वहाँ से मुझे पैसा जनरेट हो रहा है। जिस कंट्री में जंग है वहाँ पेट्रोल निकला है, अमेरिका फौज वहाँ अटैक करके पेट्रोल निकाल के बेच रही, दुनिया को पता है। यहाँ लोगों को लाहौर से बाहर का नहीं पता, तो पूरी दुनिया का तो मैंने बताया ये पाकिस्तानी कौम ना शरीफ और मासूम कौम है, इनको नहीं समझ आती किसी बात की। दूसरी, मैंने एक और बात, आप कह रही थी कंट्री चल नहीं रहा, वजह से आने का, अगर चल नहीं रहा होता तो फिर हम भी ना होते। सर चल रहा है, कर्जों पे चल रहा है ना। IMF से कितनी दफा हमने दुनिया में सबसे ज्यादा हमने एक कर्जे लिए हैं इंडिया की बजाय। इंडिया ने सिर्फ 3 से 4 दफा IMF के पास गया है, हम कोई 18 से 20 दफा गए हैं। देखिए मैंने आपको एक चीज़, आप भी इसी कंट्री के पाकिस्तानी, हम भी, ये जो 70 साल का सिस्टम जो बनाया ना दोनों खानदानों ने, नवाज शरीफ साहब